किसान द्वारा जो है आंदोलन लगातार जारी है कुंडली बॉर्डर पर, और आज टोल फ्री भी किसानों द्वारा किए गए हैं। इस दौरान हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सांसद हैं नायब सैनी जी, उनसे हम बात करेंगे। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा स्वास्थ्य है, कैसा जी आपका? ठीक है जी। तो रास्ते में टोल भी बीच में पड़े थे, क्या वो खुले थे या फ्री कर रखे थे? नहीं, देखिए हम आए हैं, टोल फ्री थे अभी जब हम वहाँ से निकल करके आए हैं। तो किसानों की जो बात है, जो ये 3 कृषि कानून को लेकर के जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने झूठ बोल करके किसानों को गुमराह किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम पिछला इतिहास 6 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी का देखें, उन्होंने समय समय के ऊपर किसान को मजबूत करने का काम किया है और उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। चाहे किसान की, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक आय दोगुनी करेंगे, उस कड़ी के अंदर 1.5 गुना MSP बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। अगर हम पिछले 6 वर्ष का कार्यकाल देखें, हर वर्ष हर फसल में हर वर्ष MSP बढ़ा है, भारी संख्या में बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और चाहे किसान को किसान सम्मान निधि के माध्यम से अलग से 6,000 रुपये पहुंचाने की बात है, किसान को प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है जोखिम फ्री करने का काम किया है, उसके अंदर करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को उसकी फसल के खराबे का लाभ पहुंचाया गया। चाहे किसान को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको मजबूत करने का काम किया गया, उसके लिए अलग से क्रेडिट कार्ड बना करके उसको सुविधा प्रदान की गई है। चाहे किसान की मृदा टेस्टिंग, उस कार्य पिछले 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती के लिए किया है। आज तक इतना कार्य है, कांग्रेस सरकार ये बताए कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया है। बातचीत के द्वार खुले हैं। आदरणीय हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि किसानों को अगर कोई बात है, कोई सुझाव है, वो सुझाव भी दें। उसके लिए वार्ता भी समय समय के ऊपर चल रही है, क्योंकि इस विषय का विवाद से नहीं संवाद से हल निकलेगा। और संवाद हमें करना चाहिए, क्योंकि कुछ किसान संगठन है जिनकी ये मांग भी रही थी कि किसानों को ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकें, और इन बिलों के अंदर किसान को वो स्वतंत्रता दी गई है। चाहे वो किसान अपनी फसल को मंडी में बेचे, चाहे वो अपनी फसल को खेत में बेचे, चाहे वो किसी भी देश की मंडी में जा कर के बेचे, ये स्वतंत्रता किसान को दी गई है। और इसके अंदर किसान मजबूत होगा। किसान, क्योंकि इन तीनों बिलों से किसान को स्वतंत्रता मिली है, किसान को अपना माल बेचने के लिए आज़ादी मिली है। किसान इन तीनों बिलों से मजबूत होगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जिस प्रकार से विपक्ष ने, कांग्रेस ने, क्योंकि जब ये लोकसभा के अंदर बिल आए थे तब भी ये बात कही गई थी कि आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, और उससे पहले भी कांग्रेस के लोगों ने इसके ऊपर सुझाव दिए थे। और फिर इस प्रकार से किसानों को गुमराह करना वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान मजबूत हो, और हम किसान भाइयों से भी ये बार बार अपील कर रहे हैं कि आपको कहीं भ्रम है, कहीं आपको कोई शंका है, इसका संवाद से ही हल निकल सकता है, विवाद से हल नहीं निकलेगा। सरकार चाहती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार से किसान के आड़ के अंदर विपक्ष, अभी हमने कल परसों भी देखा है, ऐसे ऐसे लोग, उनके पोस्टर वहाँ पर लगे हैं कि जो एंटी नेशनल जिन लोगों ने काम किया है, जिन्होंने देश के विरुद्ध काम किया है, और जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, जिनके ऊपर FIR जेल के अंदर थे, ऐसे लोगों की रिहाई की मांग की गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे मालूम नहीं पड़ता कि विपक्ष देश को जिस प्रकार से लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने जब किसान के लिए कुछ नहीं किया,
लगातार देश के जो एंटी काम करते हैं, एक ऐसा लोग, उनकी प्रोटेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करती है, उनको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है। तो हम किसान भाइयों से भी ये कहना चाहते हैं, क्योंकि किसान एक ऐसा वर्ग है कि जो इस देश का पेट भरने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपने पसीना बहा करके, उसके लिए सरकार चाहती है, नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान मजबूत हो, किसान को भी किसी की तरफ ना देखना पड़े। और इन 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसान को मजबूत करने का काम किया है। अगर आप देखेंगे कि जो धान की फसल है, 2014 से पीछे अगर हम देखते हैं, मात्र 3000 करोड़ रुपए की परचेज कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार करती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसको 5000 करोड़ रुपए की धान की परचेज इस देश के अंदर की है। गेहूं के अंदर 1500 करोड़ रुपए की परचेज वो यूपीए सरकार करती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 3000 करोड़ रुपए की इस देश के अंदर गेहूं की परचेज की है। लगातार किसान को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के बहकावे में मत आए, क्योंकि किसान की आय का सवाल है, किसान की आय बढ़ानी है, सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। क्योंकि आज तक किसान के नाम के ऊपर कुछ दल राजनीति करते रहे हैं और राजनीति करके उनको गुमराह करके वोट लेने का काम करते रहे हैं। एक्चुअल में अगर किसान की आय को किसी ने बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया। मेरी किसान भाइयों से अपील है कि इस विवाद से नहीं, इस संवाद से हल निकलेगा। और आप, सरकार बातचीत के लिए भी तैयार है, लगातार बुला रही है। उनके जो सुझाव है वो अच्छे सुझाव दें, जिसके अंदर किसान की आय बढ़े और किसान को लाभ मिले, उसके लिए सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला को जो है 3 कानून हैं, उन्होंने अभी तक पढ़े नहीं हैं और कहीं ना कहीं एमएसपी का कहीं वहाँ पर बिंदु तक कहीं उसमें नहीं आया है। देखिए, मैं दीपेंद्र हुड्डा साहब को ये कहना चाहूँगा, कानून तो जब 2019 के अंदर उन्होंने इलेक्शन था, जो मैनिफेस्टो था, जो दल का शपथ पत्र होता है, उसके ऊपर राहुल गांधी की फ़ोटो भी है। शायद दीपेंद्र हुड्डा ने उसको ध्यान से नहीं देखा होगा, अपने मैनिफेस्टो को, वो उसको भी ध्यान से देख ले, जिसके अंदर उसने ये बात कही है कि हमारी सरकार आएगी, हम कृषि किसानों के हित के लिए ये 3 कानून बनाएंगे और किसानों की मजबूती के लिए बनाएंगे। तो उसने अपना मैनिफेस्टो देख लेना चाहिए। वो लोगों को गुमराह मत करे, किसान को गुमराह मत करे। कांग्रेस की फितरत रही है कि थुक्को और चाटो। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, फिर विरोध किस बात का, क्यों विरोध कर रहे हैं? किसानों की 5 दौर की जो मीटिंग हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकल के आया है और सरकार ने कहा है कि 3 कानून वापसी नहीं होंगे, इनमें चेंजिंग कराना चाहते हैं तो किसान करा सकते हैं। और किसान जो है 3 कानून वापसी लेने पर अड़े हैं। काले कानून कह रहे हैं कि काले कानून है, इनको वापसी लिया जाए। देखिए, ये कांग्रेस, मैंने जैसा कहा है, कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा की है, जिस प्रकार से किसानों को गुमराह किया है, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। कि सरकार ने कहा है, आदरणीय हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि उसके ऊपर आप सुझाव दीजिए, अच्छे सुझाव होने चाहिए जिससे किसान की आय बढ़े। और हमारी सरकार कटिबद्ध है, नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। हमने किसान की आय को बढ़ाने का काम किया है, परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस ने किसान को बरगलाने का, कांग्रेस के किसान के आगे झूठ बोल करके उनको उकसाने का काम किया कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी अगर आप लोग देखेंगे पिछले 6 वर्षों में और पिछला कांग्रेस का भी समय का एमएसपी आप देख लीजिए, लगातार भारी वृद्धि के में एमएसपी किसान का बढ़ा है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक 2 गुना किसान की आय को करेंगे, 1.5 गुना एमएसपी हमने उसका बढ़ा करके 6 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। और अगर किसानों के पास हम फिर ये बात बोलते हैं कि कोई अच्छे सुझाव हों जिससे किसान की आय बढ़े, उसके लिए वो सुझाव दें, वो सारे के सारे सम्मिलित होंगे। कहीं ना कहीं देश में नुकसान हो रहा है। आर्थिक बात करें तो मंडियां दिल्ली में सब्जियां नहीं जा रही हैं, इससे काफ़ी नुकसान जो है सरकार को भी हो रहा है, व्यापारी को भी हो रहा है।
देखिए, इसके अंदर इसका जो जिम्मेवार है वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, और उसके सहयोगी दल हैं, वो इसके जिम्मेवार हैं। अगर आज देश के लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो उसका सारे के सारा जिम्मा वो कांग्रेस सरकार का है। कांग्रेस की जिम्मे के कारण जो विपक्ष की भूमिका है हमारे देश के अंदर, विपक्षी दल की, वो भी चिंताजनक है। वो ऐसी चिंताजनक है कि जिससे देश कमजोरी की तरफ जा रहा है। इस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने बोला है किसानों के बीच में जाकर के कि आपका एमएसपी खत्म हो जाएगा, आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, तो ये निंदनीय है। ये भूमिका नहीं होनी चाहिए। विपक्ष की भूमिका देश को तोड़ने वाली है, देश को कमज़ोर करने वाली है, और देश आज सम चुका है, देश परेशानी से भी गुजर रहा है, हम जानते हैं, परंतु इसका सारा का सारा जिम्मेवार वो कांग्रेस पार्टी है। आपका कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो है कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल करवा रहे हैं। आप भी किसान हैं, क्या आप मैं किसान का बेटा हूँ जी? मैं किसान का बेटा हूँ। आज भी मैं गांव के अंदर रहता हूँ, मैं गांव से ही आता हूँ, मेरा घर आज भी गांव में है, मैं गांव के अंदर ही रहता हूँ, परंतु हमें भी मालूम है। आप अंतर कर लीजिए, पिछली सरकार का भी अंतर कर लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार का भी अंतर कर लीजिए। किसान को कितना मजबूत किया है। किसान को हरियाणा के अंदर तो मनोहर लाल जी ने आकर के, आप इन कांग्रेस के लोगों को तो पूछिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो यहाँ से मुख्यमंत्री थे, जो दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आकर के जो 18% किसान को फसली ऋण का ब्याज देना पड़ता था उसको 7% किया था, 12% किया, 9% किया, 7% किया। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 7% ही मेरा किसान फसली ऋण का ब्याज देता रहा। अब आकर के नरेंद्र मोदी जी ने उसको फिर 4% किया, और हरियाणा में मनोहर लाल जी ने उसको 0% किया। आप किसान हैं, क्या किसान आंदोलन चल रहा है उसका आप समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, मैं समर्थन की क्यों इसके अंदर बात करूंगा? समर्थन की किस लिए बात करेंगे? हम उसके अंदर सुझाव मांग रहे हैं उनसे। हमारी ये सोच है कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, और इस प्रकार की राजनीति कर रही है कि आने वाली किसान की पीढ़ियां भी उसको माफ नहीं करेंगी। इसका सुपड़ा साफ होगा। ये थे हमारे साथ कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, और देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।